इस वर्ष पितृपक्ष 17 या 18 सितंबर कब से शुरू हो रहा है। पितृपक्ष में हमें भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में हमें अपने पितरों के निमित्त कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमें शुभ परिणाम मिले। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वर्ष भादो मास में पूर्णिमा 18 सितंबर को है और इस दिन से ही पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है। भादो मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है और आपके सुख में वृद्धि होती है। आपके पूर्वज आपके शुभ कर्मों को देखकर आपको आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति पूरे वर्ष भर कोई भी दान पुण्य नहीं करता है, ना ही अपने पितरों को याद करता है, वह अगर सिर्फ पितृपक्ष में पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करता है, उन्हें याद करता है, तो उसे पूरे वर्ष के दान पुण्य का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। भादो मास की पूर्णिमा से पितरपक्ष का आरंभ माना जाता है। भादो पूर्णिमा इस बार 18 सितंबर को मनाई जाएगी और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह इस दिन ही व्रत रखेंगे। मान्यता है कि भादो मास की पूर्णिमा पर नारायण भगवान के साथ पितरों का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस पूर्णिमा पे जो सत्यनारायण भगवान की कथा कराता है या अपने पितरों के निमित्त कोई भी दान पुण्य करता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। अगर आप पितरपक्ष में भी अपने पितरों के नाम से कोई दान पुण्य नहीं करते हैं तो आपके पितृगण आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके घर में तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की बीमारियां आपको झेलनी पड़ती हैं। और अगर हम पितृपक्ष में पितरों के नाम से कोई भी दान पुण्य करते हैं तो पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आपके घर में आरोग्य का वास होता है। माता लक्ष्मी आपके घर में साक्षात वास करती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी खास महत्व बताया गया है और इस दिन माता लक्ष्मी की और नारायण भगवान की पूजा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। भादो मास की पूर्णिमा 17 सितंबर मंगलवार को दिन में 11:44 से आरंभ होगी और इसका समापन 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर भादो मास की पूर्णिमा 18 सितंबर को मान्य होगी। पंचांग के अनुसार जो लोग सत्यनारायण कथा, लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा की पूजा करते हैं वह 17 सितंबर को व्रत करें। कहते हैं कि भादो मास की पूर्णिमा पे अगर हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, पूजन करते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हमें कई अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं पूर्णिमा का स्नान दान 18 सितंबर को उदया तिथि पर करना ही शुभ और सर्वमान्य होगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति भादो मास की पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजन के साथ साथ अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करता है, उसे अपने जीवन में कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। भादो मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में धन संपत्ति के साथ ही साथ सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में आरोग्यता बढ़ती है, घर में लोगों के बीच आपस में प्रेम बढ़ता है। जो लोग पूरे वर्ष अपने पितरों के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं करते हैं, ना ही अपने पितरों को याद करते हैं और वह सिर्फ पितृ मास में अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं,
तो उन्हें पूरे वर्ष का दान पुण्य के लाभ प्राप्त हो जाता है। और जो लोग पितृपक्ष में भी अपने पितरों के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं करते हैं, उन्हें अलग अलग तरीक़ों के कष्ट भोगने पड़ते हैं। भादो मास की पूर्णिमा यानी कि 17 सितंबर से पितृपक्ष का आरंभ माना जाएगा और यह 16 दिन तक चलता है। 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा और 3 अक्टूबर को नवरात्रि का आरंभ होगा। पूर्णिमा को व्रत करके रात्र में महालक्ष्मी की पूजा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं, आपके घर में धन आगमन के नए नए रास्ते बनते हैं और आपके जीवन में संपन्नता बढ़ती है। साथ ही साथ आपके घर में आरोग्य बढ़ता है। उस दिन चंद्रोदय शाम को 6:03 पर होगा। इस दिन जो लोग व्रत रखें वे चंद्रमा की पूजा शाम को 6:03 के बाद ही करें। कहते हैं कि भादो मास की पूर्णिमा को जो व्यक्ति व्रत करता है और चंद्रमा को अर्घ देता है, उसके जीवन में चंद्र दोष समाप्त हो जाता है, चंद्र ग्रहण से उसे मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रहण होता है जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भादो मास की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दे देता है, उसके जीवन से चंद्र ग्रहण दूर हो जाता है और उसके जीवन में शुभता बढ़ती है। भादो मास की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी हमें कई अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस दिन हमें पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन पीपल के चारों ओर परिक्रमा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं इस दिन पीपल की परिक्रमा करने से, साथ ही साथ पीपल में जल चढ़ाने से और शाम के समय एक तेल का दिया लगाने से आपकी शनि की 7.5 से आपको मुक्ति मिल जाती है। भादो मास की पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशहाली आती है। इस दिन आपको उन लोगों को श्राद्ध करना चाहिए जो लोग पूर्णिमा पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हमें अपने पितरों के निमित्त पितृपक्ष में कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्वजों की अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। क्योंकि कहते हैं कि 15 दिन जब पितृपक्ष चलते हैं तो हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और जब हम उन्हें धन, अन्न दान और जल दान करते हैं, इससे उनकी आत्मा तृप्त होती है और वह खुश हो जाते हैं और वह हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन में आ रही बहुत सारी परेशानियों से और कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिल जाती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।